ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग एक नया टॉपिक लेने वाले हैं। हम लोग को इंग्लिश अपनी बेटर करनी है, तो इसके लिए एक नया टॉपिक लेंगे। तो आपने काफ़ी कुछ ग्रामर का पार्ट जो है मेरे साथ समझा है इस बीच। ग्रामर का पार्ट, तो ग्रामर तो उतनी ही सिंपल है जैसे आप फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 12 तक पढ़ते हैं ग्रामर को। तब तक आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, बट ये इतना सिंपल नहीं था। होता क्या है, आप ग्रामर पढ़ते हैं और आप ग्रामर ही पढ़ते रह जाते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश तभी बोलेंगे जब आपको बोलने वाला कोई आपके साथ हो, या फिर आप रेगुलर ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश का ही आप रीडिंग कर रहे हो, इंग्लिश में ही मूवीज़ देख रहे हो, इंग्लिश में ही आप बात कर रहे हो, कहीं जा रहे हो बाहर तो भी आप इंग्लिश में बात करनी, तो या ऐसा माहौल हो आपके पास। तो आपके पास दोनों ही नहीं होता है, और इसीलिए इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बच्चे कमज़ोर होते हैं बोलने में। ग्रामर उनकी बहुत अच्छी होती है, बट बोलने में उतने कमज़ोर होते हैं। अब हिंदी में अगर मैं आपसे बोलूँ कि उसने कॉफ़ी पी थी अभी, उसने कॉफ़ी पी थी अभी, तो आप किस टेंस में इसको रखेंगे? अगर कॉफ़ी पी थी मैंने बोला तो ये पास्ट हो गया, मैंने बोला अभी, वो प्रेजेंट टेंस हो गया। तो इसको कैसे आप जज करेंगे इंग्लिश में? तो ये चीज़ तभी आपको आएगी जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हो रेगुलर। किसी ने कोई काम किया और आपको लगा कि ठीक नहीं किया, तो आप बोलेंगे, उससे पूछेंगे सवाल कि ऐसा तुमने क्यों किया। तो ऐसा तुमने क्यों किया को इंग्लिश में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ग्रामर तो एक पार्ट हो गया, तो ये वन पार्ट है, मगर सेकेंड पार्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो स्पीकिंग है। स्पीकिंग से ही आपका जो स्किल होता है वो इम्प्रूव होगा, आपका वोकैबुलरी इम्प्रूव होगा, और आपका एक्सेंट। एक बात रखता हूँ, आप बताइएगा कि ग्रामर का क्या पार्ट आप समझ रहे थे और इन तीनों में आपने क्या जज किया कि मैंने इस्तेमाल किया। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। दिस करी इज स्क्रम्शियस। ये पार्ट आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, ये पार्ट आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। तो अगर आपको इंग्लिश मजबूत करनी है तो ग्रामर तो अपनी जगह पे एकदम ठीक है, आपको उस पर काम करना ही करना है, बट आपको वोकैबुलरी पे और एक्सेंट पे बहुत मजबूती से काम करना है। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपका एक्सेंट अगर बेकार है तो आप इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे? आप बताइए। यहाँ लिखा है स्क्रम्शियस, आप पढ़ेंगे स्क्रम्टियस या स्क्रम्टियस, स्क्रम्टियस। ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, तो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कैसे जज कर रहे हैं वर्ड को बोलने में? एक वर्ड है सी से कैंडल, एक वर्ड है सी से सेल। तो देखिए, इसमें क आ रहा है, इसमें स आ रहा है, सेल, और इसमें क। दो सी सिमिलर सी है, सी हमारे पास एक ही अल्फाबेट है, बट प्रोनाउंसिएशन दोनों अलग हो जाता है, सेल और कैंडल। जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं ना, क्लास 1, 2, 3 में, तो हमको टीचर सिखाता है कि ए को क्या बोला जाता है, बी को क्या बोला जाता है, डब्ल्यू को क्या बोला जाता है। तो इस पर भी मैं आपको एक लेसन दूंगा। अभी के लिए अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है और आपको शुरू करना है बस, तो आप कोशिश करिएगा कि वोकैबुलरी पे काम करिएगा। जितना आप बोलेंगे उतना आपका एक्सेंट बेटर होगा। तो ये सेंटेंस में हम लोग वापस आते हैं। सेंटेंस लिखा है दिस करी इज स्क्रम्शियस, मतलब कोई तरह की सब्जी जिसमें रसा हो, या फिर कोई नॉनवेज फूड हो जिसमें वो ग्रेवी हो, रसा हो, तो उसको बोलते हैं करी। तो दिस करी मतलब ये करी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, दिस करी, है ना। दिस करी इज स्क्रम्शियस मतलब ये करी, ये जो आपका जो खाना है, मान लीजिए पनीर की सब्जी है, तो ये पनीर की सब्जी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। मतलब स्क्रम्शियस का मतलब है डिलीशियस से भी एक लेवल आगे हो जाता है। तो इस सेंटेंस में जो लिखा है इसमें एक गलती है। आपको पता है क्या गलती है? ये गलती नहीं थी, फुल स्टॉप लगा दिया मैंने। एक गलती है हैव एक गलती है। हैव नहीं होगा यहाँ पर होगा हैज। आपको ना जज करना था कि कैसे ये हम ही के आगे क्या लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ही, शी, इट सिंगुलर के लिए यूज होता है।
तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैज, और हैव जब मोर देन वन होते हैं तब, जैसे वी, दे, वहां पर हैव होता है। तो ही हैज टेकन हिज कॉफी, तो यहाँ तक तो प्रेजेंट टेंस का मामला चल रहा है ना, यहाँ तक तो प्रेजेंट टेंस का मामला चल रहा है। बट यहाँ टेकन हो गया, ये क्या है, टेकन जो वर्ड है हमारा, मैंने आपको याद बताया था पिछले अपने वीडियोस में कि ये पास्ट का वर्ड है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये पास्ट पार्टिसिपल आ गया प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में। तो अब ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस नहीं रहा, ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज टेकन हिज कॉफी, उसने अपनी कॉफी ले ली है। अभी का समय था, कॉफी ले चुका था, पास्ट हो चुका है, en लगा है, पार्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, सॉरी। तो ये आपका सेंटेंस फ्रेम हो गया है। अब आप सोचिए, अगर मैं सेंटेंस को हटा दूं पूरा, अब आपसे बोलूं कि किसी ने अपनी कॉफी ले ली, आपको बताना है कि उसने अपनी कॉफी ले ली है, तो आप बोलिए, ट्राई करिए, ही हैज टेकन हिज कॉफी। पास्ट पार्टिसिपल्स का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ऑलमोस्ट पास्ट टेंस होती है, बट नहीं, उसको हम पास्ट टेंस में नहीं लेते, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट की बातें मैंने बताई, वो पास्ट में शुरू होती हैं और प्रेजेंट तक जाती हैं। तो ये बात पास्ट में शुरू हुई क्योंकि उसने कॉफी पास्ट में ली थी कहीं, और प्रेजेंट तक है क्योंकि अब बता रहे उसके बारे में कि अभी तो लिया है वो कॉफी, उसने भी कॉफी ले ली है। तो ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है तो आपकी ग्रामर समझ लीजिए एक ऐसे शो पीस की तरह होगी जो दीवार में टंगी रहेगी, लोग देखेंगे, खुश होंगे, बट उसका कोई इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं सिवाय उसको पोंछने के। तो अपने ग्रामर को बार बार पोंछिए मत, ग्रामर का इस्तेमाल करिए और आप अपने वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए रोज बोलना शुरू करिए, तभी आपकी स्किल अच्छी होगी बोलने की और वोकैबुलरी मिलेगी आपको, क्योंकि आप बोलेंगे तो आपको वर्ड चाहिए होंगे, और जब वर्ड मिलेंगे तो आप बोलेंगे कैसे मुझे बोलना है, तो आपको एक्सेंट पता लगेगा, और जब एक्सेंट पता लगेगा तो आप जब किसी के सामने कुछ बोलेंगे, दिस करी इज स्क्रम्पशियस, तो उसको ये नहीं लगेगा कि आपको बाकी ग्रामर नहीं आती, उसको ये लगेगा कि आपको ग्रामर भी आती है, इंग्लिश भी आती है, बोलना भी आता है। और कभी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी बनेगी कि आपको कोई जॉब मिल रही है, इसमें इंग्लिश की ज़रूरत है बोलने की, आपको तुरंत सिलेक्ट किया जाएगा वहाँ पर। आप इसको तब तक नोट डाउन कर लीजिए।